हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निर्जला एकादशी कब है, 5 जून को या फिर 6 जून को। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस एकादशी का क्या महत्व होता है। साथ में हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धर्म में हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक का अपना महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने मात्र से अन्य एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मनाही होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस साल निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आइए जानते हैं कब रखेंगे निर्जला एकादशी का व्रत। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने किया था। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात को 2:15 पर आरंभ हो रही है, जो 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो ग्रस्त लोग रख सकते हैं और अगले दिन यानी 7 जून को पारण करेंगे, जबकि वैष्णव यानी साधु संन्यासी समाज के लोग 7 जून को व्रत करेंगे और 8 जून को व्रत का पारण करेंगे। निर्जला एकादशी के पारण का समय 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर शाम को 4:31 तक रहेगा। जानते हैं पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दे, इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। इस दिन एक चकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र 3 बार लिखे अब एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद यह भोजपत्र अपने पर्स या पॉकेट में रखें। धन धान्य की वृद्धि के साथ रुका हुआ धन भी मिलेगा। एकादशी पर जलदान, शरबत, हल्दी, पंखा, खरबूजा, छाता, तरबूज, अनाज, भोजन व वस्त्र दान करना उत्तम माना जाता है। इन चीजों के दान से पुण्य फल मिलता है। भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद पसंद है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से व्रत का पूरा फल मिलता है। जानते हैं तुलसी से जुड़े कुछ उपाय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी पर कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी को श्रद्धा से श्रीफल अर्पित करें, फिर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन एक और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। मान्यता है कि इस साधारण से दिखने वाले कार्य से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन की सुख समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। इससे पुराने कष्ट और बाधाएं भी दूर होने लगते हैं। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और उसकी 11 बार परिक्रमा करें। यह उपाय जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होता है। इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को श्रद्धा और आस्था से करने पर विष्णु लक्ष्मी की कृपा सहज ही प्राप्त हो सकती है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इसके बिना श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। जो लोग धन से जुड़ी कामना करते हैं उन्हें उस दिन अपनी लंबाई जितना कलावा लेकर तुलसी जी को अपनी मनोकामना बताते हुए पौधे में बांध दें। इसके साथ ही पीले रंग का धागा लेकर उसमें 108 गांठें लगाकर तुलसी के पौधे के चारों ओर बांध दे। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद विष्णु जी का आशीर्वाद लें और मखाने की खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पत्र सहित खीर से भगवान विष्णु को भोग लगाने पर घर परिवार में शांति बनी रहती है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पण करें। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के पहले पानी में गंगा जल जरूर डाल लेना चाहिए। इससे शरीर का शुद्धिकरण होता आता है। स्नान करने के बाद सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से आपको भाग्य का साथ मिलने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी पर जो भी इंसान ब्राह्मणों को जूते दान करता है उसे संसार में हर सुख की प्राप्ति होती है। ये उपाय सबसे कारगर माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत इन चीजों को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से घर में कभी कलेश नहीं होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किसी गरीब को
या मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करें। इस दिन जल का दान उत्तम माना जाता है। जो भी इंसान इस दिन प्यासे इंसान, जानवर, पशु पक्षियों को पानी पिलाता है, उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। निर्जला एकादशी के व्रत में एकादशी तिथि को सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए और अगले दिन व्रत का पारण के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे साल शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।